जेल पेन के इंक में यह क्या चीज होती है और क्यूआर कोड में इन 3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है? कपड़े धोने के साबुन से नहाएं तो क्या होगा और शहद निकालने के लिए क्यों होता है इस डिपर का इस्तेमाल? हेलो दोस्तों, फैक्ट नॉलेज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ऐसे ही रैंडम फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 9। एक नया जन्मा हुआ बच्चा रोता तो है लेकिन उसके आंखों में आंसू ही नहीं आते, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लगभग जन्म से 3 महीने तक आंसू ही नहीं आते। इतना समय गुजरने के बाद आंखों में आंसू आते हैं। फैक्ट नंबर 8। आपने तो देखा होगा जो क्यूआर स्कैनर होते हैं उनमें इन तरीके के 3 बॉक्स बने होते हैं। तो आखिर यह होते क्यों हैं और इनका क्या काम होता है? दरअसल यह क्यूआर स्कैनर को एक्यूरेसी देता है। कई बार स्कैनर टेढ़ा होता है या फिर कई बार हम लोग फोन को ही टेढ़ा करके उसको स्कैन करते हैं। ऐसे में क्यूआर स्कैन इन बॉक्स के जरिए अपने आप ही क्यूआर को सही तरीके से स्कैन कर लेता है। अगर यह बॉक्स नहीं होंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, कई बार तो परफेक्टली स्कैन करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7। आप में से कई लोगों ने पेन में इस चीज को नोटिस किया होगा। तो आखिर यह क्या होता है? सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह सिर्फ जेल पेन में होता है। आप यह कह सकते हो कि इसकी वजह से ही जेल पेन को जेल पेन कहा जाता है। यह जेल इंक को सूखने से रोकता है। जेल पेन की इस इंक में वाटर बेस्ड इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और इस चीज को इंक के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से हैंड राइटिंग स्मूथ आती है और दिखने में भी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यह बॉल पेन के मुकाबले ज्यादा थिक होता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है शहद निकालने के लिए इस तरह डिपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। पहली बार शहद डिपर का इस्तेमाल तब किया गया था जब केवल एक ही ऑप्शन होता था, वो भी मेटल। मेटल के कांटेक्ट में आते ही शहद की न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है और भी वह अपनी फ्रेशनेस से हाथ धो बैठता है। इससे पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से शहद निकालने के लिए इस तरह के डिपर का इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 5। अगर आप कपड़े धोने के साबुन से नहाओगे तो क्या होगा? हो सकता है आपने कई बार यह सोचा होगा, कपड़े धोने का जो साबुन होता है वो बहुत ही ज्यादा रफ होता है नहाने वाले साबुन के मुकाबले। पर आप 1-2 दिन नहाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप रेगुलर ऐसा करेंगे तो उससे आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन छिल सकती है। इसके साथ स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाएगी, क्योंकि यह साबुन नहाने वाले साबुन से ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा रफ होता है, और भी आपकी स्किन में ड्राइनेस, रिटनेस और जलन जैसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फैक्ट नंबर 4। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत अच्छे पोटैटो चिप्स होते हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह से लाइंस होती हैं। तो आखिर ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? यह पोटैटो चिप्स को बहुत ज्यादा क्रंची बनाते हैं। जब हम उन्हें तोड़ेंगे तो इन्हीं लाइन से टूटे हैं और अच्छे से वाइट भी ले सकते हैं, और लोगों को क्रंची पोटैटो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसी के साथ इसमें मसाले भी अच्छे से रहते हैं। अगर चिप्स प्लेन होंगे तो मसाले स्लिप कर पैकेट के नीचे चले जाएंगे। इसीलिए जो अच्छी क्वालिटी के पोटैटो चिप्स होते हैं उनमें यह होता है, क्योंकि नॉर्मल नमक वाले चिप्स में यह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसके साथ ऐसी डिजाइन के चलते लोगों को यह ज्यादा पसंद आते हैं। फैक्ट नंबर 3। आपने तो सोचा होगा कि हम बारिश का पानी पी सकते हैं, मगर सीधा एक जवाब में कहा जाए तो हाँ, लेकिन ये भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाली एरिया में रहते हो और बिना किसी चीज पे पानी को लगने से पहले अगर आप पकड़ लेते हो तो आप उसे पी सकते हो, लेकिन वैसा पानी अगर आप ज्यादा पिएंगे तो आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफी केमिकल होते हैं। क्योंकि बारिश का पानी बादलों से नीचे गिर रहा होता है, तब यह हवा में मिलने वाले कई पोल्यूशन से मिल जाता है। अगर आप गांव वाले एरिया में रहते हो तो वहां पर पोल्यूशन कम होता है। सिटी के मुकाबले गांव के बारिश का पानी ज्यादा साफ होता है। आप गांव के बारिश का पानी पी सकते हो। अगर ज्यादा पियोगे तो डायरिया भी हो सकती है। समुद्र से बारिश का पानी 20 गुना शुद्ध होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 2। अंधे लोग काला ही चश्मा क्यों पहनते हैं?
उनको आँखों से कुछ दिखाई ही नहीं देता तो ग्लासेस पहनने का क्या मतलब। दरअसल जो अंधे लोग होते हैं आँखें लाइट के सामने बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए जब वो लोग बाहर जाते हैं तो सूरज की रोशनी जब उनकी आँखों पर पड़ती है तो उनको जलन होने लगती है। इसी के साथ उनको ऑरेंज कलर दिखाई देता है। जब कभी आपने आँखों को बंद करके सूरज की ओर देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि हमें ऑरेंज कलर ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं और उनकी आंखें खुली होती हैं, इसीलिए उनकी आंखों में जलन होने लगती है। इसीलिए वह लोग काले चश्मे को ही पहनते हैं। इसी के साथ काला चश्मा एक मार्ग बन गया है। फैक्ट नंबर 1, आप में से कई लोगों ने इस वाले पार्ट को नोटिस किया होगा। कुछ मार्क्सों में होता है, आपको लगता होगा बस ये डिजाइन के लिए होता है, तो आप गलत हो। दरअसल इसका बहुत आवश्यक फंक्शन होता है। ये आपके मार्क्स में हवा बाहर निकालने का काम करता है और अंदर से गर्म नहीं होने देता है। यह ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करता है और मार्क्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है। दरअसल इसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और आप मास्क लंबे समय तक पहन पाते हो। यह एक प्रकार से प्यूरीफाई भी होता है। लेकिन आप सस्ता वाला मास्क लेते हो सकता है कि दिखावा के लिए लगाया गया हो, लेकिन ज्यादातर ये महंगे वाले मास्कों में ही होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।